पूरन सिंह कश्यप है। अरे मैं तो अपने नाम पे पूरन सिंह अम्बेडकर लिखूंगा, रोकेगा। मैं अपने नाम पे पूरन सिंह पंडित जी लिखूंगा, रोकेगा। मैं अपने नाम पे पूरन सिंह राम लिखूंगा, कृष्ण लिखूंगा, रोकेगा मुझे। अरे मेरे नाम से जाति की पहचान थोड़ी होती है। मैं जो जाति बताऊंगा उससे पहचान मेरी जाति की होती है। और सर्टिफिकेट बना, और लगभग 90% दिल्ली में सर्टिफिकेट हमने मन लगे सबने बनवा दी, चाहे वो पश्चिम का रहता हो, चाहे वो पूर्वांचल का रहता हो, चाहे वो बुंदेलखंड का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, यानी कि जो भी भारतवर्ष के जो लोग आए हुए दिल्ली में, सबके सर्टिफिकेट मन लाके दिल्ली में आज कोई समस्या नहीं है, एससी कोटे की समस्या नहीं रही। लेकिन जो आज भी लोग राजपूत बनना चाहते हैं वे आज भी राजपूत बने रहे हैं, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। मैं जब यूपी के अंदर जब जाता था तो मनोहर लाल कश्यप जी जो कानपुर वाले थे, पुराने लोग जानते होंगे, जो पशुधन एवं मत्स्य मंत्री थे समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, जिनकी आज लोग बाग खाली मूर्ति लगाने के लिए गाड़ी चल रही है कि समाज की वोट मिल जाए। कभी अखिलेश यादव पहुंच जाता है उनकी मूर्ति लगाने के लिए, कभी कांग्रेस जा रही है, कभी बीजेपी जा रही है। यानी कि कारण क्या है कि वो उतना उसने काम किया था समाज में कि उसके नाम से भी आज वोट पड़ती है। आज वहाँ दमादम जा रहे हैं। हमारी बहन बुलंद देवी, जिनके मैं साथ रहा हूँ कदम से कदम मिलाकर, कुछ लोग जो फेसबुक पर सब देखते हो तो मतलब उसके बाद फोटो एक आधा डाल दिया है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वे जानते हैं कि मैं किसके साथ रहा हूँ। मुझे बुलंद देवी की तब से मैं साथ हूँ जब वो ग्वालियर जेल में बंद थी, और जब हमें पता लगा तो हम ग्वालियर जेल में जाकर के उसको 20, 30, 50, 100 रुपये इकट्ठा करके जाते थे, उसको वहाँ दीजिए करते थे जिससे वो पर्ची कटवा ली, क्योंकि वहाँ उसकी बहुत उन्नति हुई थी, क्योंकि समाज उसको देखने वाला नहीं था। आज लोगों को नहीं पता, जब उन्हें आत्मसमर्पण किया था 93 में, तो उसके बाद जब जेल में रही तो उसके साथ में जो और लोग जेल में गए थे वे सब बड़ी जातियों के लोग थे, ठाकुर थे, गुज्जर थे, उन सभी को रिहा कर दिया गया। लेकिन एक हमारी गरीब परिवार की, गरीब जाति की जो बहन थी, हमारी बेटी थी, उसको रिहा नहीं किया। उसके साथ बड़े अत्याचार जेल में भी हुए, लेकिन वो डटी रही। और जैसे ही पता लगा हम दिल्ली वालों को, तो हम 15-20 लोगों ने हमने टीम बनाई, जिसमें हरपुर कश्यप जी थे, यमुना बिहार से हरकेश पहलवान जी थे, मैं था, रामचंद्र एडवोकेट जी थे, यानी कि हम 15-20 लोग थे इस तरह के, जिनमें सबसे कम एज का मैं ही हुआ करता था। तो हम उसके लिए साड़ी, कपड़ा, फल फ्रूट और जो सामग्री उसके पहनने ओढ़ने की थी या उसकी पैसे की सहायता, हम 2-2 रुपये लोग उसे इकट्ठा करके ले जाते थे और उसको दिया करते थे, जिससे अपने वो अंदर पर्ची कटा ले, लैट्रिन साफ करनी पड़े, उसे बर्तन ना मांजने पड़े, उसे कोई ना हो, तब जाकर के उसका हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा काशी राम जी का। आज बुलंद देवी के नाम पे बड़े लोग कहते हैं कि हम उनके ये हैं, उनके ये हैं, आज बड़े बड़े नाम लेकर के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं उनके नाम से मैं अपना नाम फैलाऊं, लेकिन काशीराम जी के पास जब हम लोग गए थे सारे इकट्ठे हो दिल्ली में, जब 100-150 लोग थे, और काशीराम जी को पता है कि मोहल्ले की लड़की है, तो काशीराम जी ने पहल की, और पहल करने के बाद ग्वालियर जेल से दिल्ली में ट्रांसफर कराया। तो बीमार थी वहाँ, और दिल्ली में जब ट्रांसफर कराया तो दिल्ली की जेल उस टाइम हुआ करती थी किरण देवी। किरण ने कहा कि भाई मैं हेडमेल जेल में ले आओ किसी प्रकार भी है, मैं बुलंद देवी को पूरे सुरक्षा दूंगी हर तरह से। और उसके बाद एक बड़ी रैली की गई यूपी के अंदर, मुलायम सिंह यादव जिसमें जिस पार्क, हजरत महल पार्क था एक वहाँ नकलव के अंदर बहुत बड़ा, उसमें लगभग 5-7 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई। हमें तो पता नहीं था कि वहाँ इतनी भीड़ पहुँच जाएगी, लेकिन बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, बहुत कई प्रदेशों लोग वहाँ अपना रेल के द्वारा भर भर के पहुँच गए, और वहाँ से उनको रिहाई मिली। लेकिन रिहाई मिलने के बाद उनको आज़ादी नहीं मिली। क्या मिली कि उनको MP बना दिया, लेकिन एक उसमें बंधन में डाल दिया कि उसके नाम से वोट लेते रहो, लेकिन इस परिवार को, इस समाज को उसका अधिकार नहीं। आखिरकार क्या हुआ कि उसको उस राक्षस ने फिर दोबारा इसके साथ वो हुआ और उसको मार दिया गया। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अंत तो उनका हुआ। लेकिन एक रास्ता बता के चली गई
कि जब मैं अपने बचपन से लेकर के आज तक मैं संघर्ष करके मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, तो क्या मेरे समाज के भाई मर्द लोग संघर्ष करके नहीं आ सकते? क्योंकि मेरे पे अत्याचार हुआ था, लेकिन मेरे समाज पर अत्याचार थोड़ी होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बढ़ के आगे चलना होगा। और जय निषाद राज का नारा, देखो एक पार्टी होती है, पार्टी का एक नाम होता है, पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। निर्बलों की, भारतवासियों की, क्योंकि मूल निवासी भारत के हम लोग हैं। हम जो हमारा समाज है, चाहे वो आदिवासी के रूप में जिया हो, चाहे जलवंशी के रूप में जिया हो, चाहे हम लोग सिंगाड़े बोए हों, चाहे कोई मछली लगाता हो, चाहे नदियों किनारे रहता हो, यानी कि इस जल और थल पे और जंगलों पे हमारा ही राज था और किसी का राज नहीं। इसलिए जो भारतीय हैं वो हम हैं, और जो शोषित है, दबे कुचले हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो असहाय है, उनके लिए पार्टी बनी है। और हमारा आम दल, यानी कि हमारा आम दल है, ये हमारा अपना दल है। तो इसका शॉर्टकट नाम है निषाद। जैसे भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट है बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी का शॉर्टकट है बसपा, कांग्रेस का तो खैर पूरा नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसका नाम है, कांग्रेस का पूरा नाम, लेकिन खाली कांग्रेस बोलते हैं। इस प्रकार जो भी पार्टी नाम होते शॉर्ट नाम होते होंगे, तो हमारी पार्टी का शॉर्ट है नाम निषाद। और जब निषाद आ गया तो हमारा मूल अधिकार भी हमें लगा कि हमारे अपने परिवार का नाम आ गया। क्योंकि आपको मैं बता दूं, यहाँ बैठे हुए हमारे लोग कश्यप के नाम से बड़े प्रसिद्ध होते कि हमारा नाम लेना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कश्यप नाम कब से आया, कौन से सन में आया। 1974 में जब जयपाल कश्यप ने एक संस्था बनाई थी बदायूं वालों, तो उन्होंने सोचा था क्या एक संस्था बनाई जाए और इतने 578 नामों से जाने जाते हैं लोग कि एक छतरी बनाई जाए जिससे सारे इकट्ठे हो जाए, एक नाम रखो। क्योंकि 578 नाम रखेंगे तो लिखते लिखते एक किताब बन जाएगी, कितने नाम बोल पाएंगे। तो एक नाम रखा गया था, और जैसे नाम रख करके रजिस्ट्रेशन किया गया तो कश्यप नाम का झंडा लिया गया सामने, और ये बिल्कुल चला। उसके बाद ब्राह्मण समाज ने इलाहाबाद कोर्ट में केस डाला कि कश्यप ये कहार लोग जो है, धीमक लोग हैं, कश्यप नाम नहीं अपने नाम ले सकते क्योंकि ये हमारा गोत्र है। लेकिन हाई कोर्ट ने उसका जजमेंट किया था कि सरनेम कोई कुछ भी लगा सकता भारतवर्ष में, किसी को आपत्ति नहीं है। तब जाकर के वो नाम चला। तो कश्यप ऋषि के नाम पे हमने अपना नाम रखा। और कश्यप ऋषि कौन थे? जो सप्त ऋषियों में से ऋषि मरीच थे, उनके दत्तक पुत्र थे जो मट्टी से पैदा किया गया। इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास समझना चाहिए। और कश्यप ऋषि के द्वारा इस पृथ्वी पे मानव और दानव, जीव जंतु फल फ्रूट जो भी कुछ है, ये उनके द्वारा उत्पत्ति की गई थी। यानी कि उनकी उत्पत्ति करने की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें 13 पत्नियां उनकी, दक्ष प्रजापति की उनकी ब्याही थी, एक शिव के ब्याही थी, चंद्रमा के, जिनके सबके देवताओं की ब्याही थी। 2 पत्नी उनकी फेमस हुई थी, अदिति। अदिति से देवता पैदा हुए और दिति से पृथ्वी लोक के लोग पैदा हुए, जिनको बाद में कुछ चालाक लोगों ने राक्षस बताया, जो राक्षस नहीं थे, यहाँ को राक्षस थोड़े रहते। लेकिन उनकी 2 भाइयों की अपनी एक लड़ाई थी कि भाई हमें अधिकार क्यों नहीं मिलता हमारे ठहरने का, रहने का, हमें पृथ्वी पे क्यों मिलता है, तो हमें भी जब उन्हें अधिकार आने जाने का है तो हमारा भी अधिकार आने जाने का सीधा होना चाहिए, हम भी जब मर्जी में ठहर जाए। लेकिन अधिकार की लड़ाई चक्कर में युद्ध चलते देखते हैं। वो कश्यप ऋषि इन सृष्टि के सभी मानव जाति के और जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे जितने भी हैं, 2 पत्नी से मानव पैदा हुए और बाकी जो 11 पत्नियों से ये पैदा हुए, सांप और सब कुछ पैदा हुए। इतिहास में आप लोग पढ़ सकते। तो वो सिर्फ उत्पत्ति करने वाले थे, लेकिन वंश हमारा कहाँ से चला? हमें अपना वंश ढूंढना है। लेकिन वंश हम पता होने के बाद भी हम इस वंश को चलाते नहीं है। अभी शोध कर दो, वीडियो लोड नहीं हो पाई।